हेलो गाइस, चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। और इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं बिग प्रॉक कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के बारे में। तो डेफिनेटली अपन इसमें भी जो है इसकी डिटेल एनालिसिस करेंगे। मैंने इस कंपनी को क्यों चुना, ठीक है। मैं इस कंपनी के मैं हर कंपनी में देखिए वीडियो नहीं बनाता, मैं स्मॉल कैप्स पे ही वीडियो बनाता हूँ ज़्यादातर, और जो आगे आने वाले टाइम में अच्छा ग्रोथ दिखा सकती है, ठीक है। इस कंपनी को मैं वीडियो बना रहा हूँ। इसका रीज़न है इस कंपनी पे कि अगर सबसे पहले इसकी रिटर्न की बात करते हैं अपन, तो पिछले 6 महीने में कंपनी 43% का रिटर्न, साल भर में 48% का, लेकिन 5 साल में अब रिटर्न देगी कंपनी का। 5 साल में कंपनी ने कितना 4000% का रिटर्न बना के दिया, मल्टी बैगर रिटर्न कंपनी ने बना दिया, ठीक है। कंपनी अपने आप को प्रूव कर चुकी है, इसलिए जो है मतलब अब और अभी प्रूव किया है, लेकिन अभी साइज भी जो है छोटा है, ठीक है। 1000 करोड़ के मार्केट कैप के, 1500 करोड़ के। और फिलहाल अगर अपन देखें मैक्सिमम रिटर्न देखते हैं तो 3000% का, 3500% का दिखा रहा है। और जो मेन रिटर्न जो बना है वो पिछले 5 साल में कंपनी का बना है, ठीक है। कंपनी का काम क्या है, एएसी ब्लॉक्स होती है कंपनी, वो बनाती है। और इंडिया में जो है अभी डेवलपमेंट बहुत बाकी है, रोज़ जो है नई बिल्डिंग से बनती है, रोज़ नए कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं, ठीक है। और ईंटों का जो है काम कम हो चुका है। एएसी जो ब्लॉक्स होती है कंपनी वो बनाती है, और इन ब्लॉक्स का जो है अभी बोलबाला अच्छा चल रहा है, क्योंकि फायर प्रूफ भी होती है, लाइट वेट भी होती है, और मजबूत भी होती है। इस चक्कर में जो है आजकल जो भी बिल्डिंग वगैरह बनता है, हर बिल्डिंग्स में जो है एएसी ब्लॉक्स का यूज़ लिया जाता है। ओके, आगे अपन बात करते हैं कि क्या ये कंपनी आने वाले टाइम में अपन को और अच्छा मल्टी बैगर रिटर्न बना के दे सकती है, नहीं दे सकती। डिटेल एनालिसिस करेंगे, ठीक है। टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, साथ ही साथ जो फंडामेंटल एनालिसिस भी अपन करने वाले हैं। तो अगर चैनल में अगर आप नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। 450 सब्सक्राइबर्स का टारगेट है, डेफिनेटली आप कंप्लीट कर देंगे। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, कंपनी की अगर अपन बात करते हैं तो देखें तो 2015 में जो है स्टैब्लिश हुई थी, ठीक है। द कंपनी इज प्राइमरीली एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल ऑफ मार्केटिंग ऑफ एएसी ब्लॉक्स, ठीक है। एएसी ब्लॉक्स बनाती है, एरेटेड ऑटोक्लेव कंक्रीट ब्लॉक्स, ठीक है। दिस एएसी ब्लॉक्स ऑफ द कंपनी आर मार्केटेड इन ब्रांड नेम ऑफ एनएक्सटी ब्लॉक्स, ठीक है। ये कंपनी का ब्रांड नेम है, और कंपनी हैज हेडक्वार्टर इन सूरत, तो सूरत में कंपनी का हेडक्वार्टर है। एएसी ब्लॉक्स को आपने हर जगह देखा होगा, जो अगर आपने देखा हो तो देखा हो कि कहीं नई बिल्डिंग बन रही है, ठीक है, तो उसमें ऐसे सीमेंट के जो ऐसे कंक्रीट जो है आप देख पाएंगे, ऐसे ब्लॉक्स जो होते हैं वो देख पाएंगे। और यही जो है अभी मोस्ट ऑफ द जगह पे, मोस्ट ऑफ द अगर कोई आप देखें, कोई नया किसी कंपनी का ऑफिस बन रहा है, कोई नई बिल्डिंग बन रही है, ठीक है, तो उन बिल्डिंग्स वगैरह में जो है एएसी ब्लॉक्स का यूज़ लिया जाता है, ठीक है। तो एक अच्छी चीज़ है। और अगर अपन रिटर्न देखें तो कंपनी का बहुत अच्छा। आगे अगर अपन बात करते हैं तो देखें तो कंपनी अगर मार्केट कैप की बात करें तो 1600 करोड़ के मार्केट कैप की है। और आगे अगर अपन देखें तो कंपनी का जो हाई है वो 284 का है, तो अपने हाई से जो है 15% से करीब करीब जो है करेक्ट है, ठीक है। एक अच्छा एंट्री पॉइंट में कहता हूँ अगर अपने हाई से कोई भी कंपनी इतना करेक्ट होती है तो। और आगे अगर अपन बात करें स्टॉक के पीई की, तो पी देखे तो फिलहाल 54 का है, थोड़ा सा महंगा देखने को मिल रहा है पीएस कंपैरिजन टू। अगर अपन देखें इंडस्ट्री पी जो 45 का है, स्टॉक का पी जो है वो 54 का, तो थोड़ा सा महंगा है। और वहीं अगर अपन कंपनी का आरओसी और आरओई देखते हो तो एक्सीलेंट कंपनी का आरओसी और आरओई है, ठीक है। बहुत अच्छा, कंपनी ने अच्छा रिटर्न बना के दिया है पिछले 5 सालों में, और भी आगे अच्छा रिटर्न कंपनी बना के देगी। साथ ही साथ कंपनी जो है डिविडेंड भी देती है अपने शेयर होल्डर्स को। आगे अपन बात करते हैं। तो गाइस, अगर अपन कंपनी के फाइनेंशियल नंबर्स की बात करें उसके पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि अगर अपन किसी कंपनी को 3 से 4 साल के लिए होल्ड करते हैं तो एक वेल्थ अपन क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा खासा रिटर्न अपन बना सकते हैं उस कंपनी से। और कोई कंपनी जो है 500 से 700% का रिटर्न देती है, और कोई बहुत ज़्यादा रिटर्न दे दी, जैसे 5 साल में इस कंपनी ने जो है 4000% का रिटर्न दे दिया है, ठीक है। तो ऐसा काम होता है कंपनी में। छोटी कंपनी एक है ये, तो एक रिस्क का भी मैटर रहता है, लेकिन कंपनी का काम जो है डेफिनेटली बहुत अच्छा है, ठीक है। आजकल ये यूज़ हो रहा है, कंपनी का काम बहुत अच्छा है, इसलिए कम टाइम में कंपनी ने बहुत अच्छा रिटर्न दे दिया है, और आने वाले टाइम में डेफिनेटली कंपनी रिटर्न अच्छा देगी। ओके, सबसे पहले सेल्स की बात करें अपन तो 2020 से अगर अपन कंपनी की सेल्स देखते हैं 119, फिर 103, 175, 200 करोड़, फिर 243 करोड़, तो सेल्स कंपनी की बढ़ती हुई नजर आ रही है, ठीक है। आगे अपन बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, 9%, 12%, 15%, 25%, और फिर 23% कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। ह्यूज ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बना दिया है कंपनी, मतलब बहुत एक अच्छा लेवल का अपन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कह सकते हैं, क्योंकि एक्सेलेंट 20 के ऊपर होता है तो बिल्कुल एक्सेलेंट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन होता है। आगे अगर अपन बात करें कंपनी के नेट प्रॉफिट की, तो इस साल अगर देखें पिछले साल के कंपैरिजन में कोई ऐसा ज़्यादा खास चेंज नहीं आया है, लेकिन अगर अपन देखें पिछले 2-3 सालों से तो 2 करोड़, फिर 2 से डायरेक्ट 16 करोड़, ठीक है। 16 से फिर 30 करोड़, और 30 इस साल भी जो है 31 करोड़ के करीब रहा है। तो नेट प्रॉफिट देखे तो न्यूट्रल नजर आ रहा है फिलहाल, और डिविडेंड भी जो है अच्छा खासा कंपनी पे आउट कर रही है। ओके, आगे अपन बात करते हैं। तो वैसे अगर अपन कंपनी का बैलेंस शीट देखते हैं तो अपन को बैलेंस शीट में क्या देखने को मिलता है, अगर कंपनी का अगर अपन रिजर्व देखें तो 90 करोड़ की रिजर्व है, और कंपनी की जो बोरोइंग्स है वो 143 करोड़ की। क्योंकि अब देखिए छोटी कंपनी जो है मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप देखेंगे कोई भी कंपनी छोटी
छोटी रहती है ना, वो धीरे धीरे जाके आगे बड़ी होती है। और उसको कंपनी को एक्सपैंड करने के लिए कंपनी हमेशा जो है कुछ बोरोइंग्स लेती है, ठीक है। पैसा होगा कंपनी के पास तभी जाके कंपनी का काम जो है एक लार्ज स्केल में जो है कंपनी कर पाएगी, ठीक है। और उसके बाद प्रॉफिट जो जनरेट होगा उससे धीरे धीरे करके अपनी बोरोइंग्स जो है कंपनी क्लियर कर सकती है। साथ ही साथ कंपनी के पास जो है रिजर्व भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। ओके, तो ये फिलहाल कंपनी की अगर अपन बैलेंस शीट देखें, और फिक्स असेट्स भी जो है कंपनी को भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। 172 करोड़ के हो चुके हैं फिक्स असेट्स, और पिछले साल से कंपेयर करें 86 करोड़ के ही थे, डबल हो चुके कंपनी के फिक्स असेट्स, ठीक है। आगे अपन देखते हैं कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न में। अगर अपन देखें तो प्रमोटर के पास अच्छी खासी 72.42% की होल्डिंग है, 72.27 था। उसके बाद प्रमोटर ने जो है थोड़ा बहुत अपना जो है स्टेक बढ़ाया है, ठीक है, फिर से। और एफआईएस नहीं थे, ठीक है, लेकिन इस अपन देखें मार्च क्वार्टर में तो 0.12% जो है एफआईएस ने भी जो है इसमें एंट्री ली है, ठीक है। एफआईएस ने भी जो खरीदा है शेयर को, और डीआईएस ने भी जो है एंट्री ली है। गवर्नमेंट्स के पास नहीं है, बाकी जो है अपने रिटेल इन्वेस्टर्स के पास है 27.39%। अब अपन बात करेंगे कंपनी के टेक्निकल चार्ट की। तो गाइस अगर अपन फिलहाल देखें तो मैंने अभी डेली टाइम फ्रेम पे कंपनी का जो चार्ट है वो मैंने खोल के रखा है, और कंपनी फिलहाल देखे तो एक अप ट्रेंड में नजर आ रही है। और अगर पिछले कुछ साल से देखें तो कंपनी जो है डेफिनेटली अप ट्रेंड में ही है। अगर जब से कंपनी आई है तो देखें यहाँ से बिल्कुल सीधा सीधा कंपनी ऊपर गई है, ऐसा कोई ज़्यादा बहुत मेजर जो है गिरावट नहीं देखने को मिली। एक गिरावट इस जगह पे देखने को मिली थी, ये लेवल पे, ये कुछ जो लेवल है अपना, ये 100 जो है 165 रुपये के करीब जो आया था, ये 170 165 पे इस जगह से वापस ऊपर गया। और इस जगह पे जिसने खरीदा उसके बहुत अच्छा लेवल में उसका बाइंग है। मेरी खुद की जो बाइंग है वो 185 रुपीज़ के करीब है, ठीक है। तो फिलहाल मैं भी खुद भी प्रॉफिट पे चल रहा हूँ। और आगे अगर अपन बात करते हैं, अगर आपने इस जगह पे भी खरीदा होगा, ये कुछ 200 रुपये के लेवल पे, ये भी अच्छा लेवल है, आप आराम से होल्ड करके चल सकते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कंपनी से वेल्थ बनाना है तो थोड़ा लंबा होल्ड करना ज़रूरी है, ठीक है। लॉन्ग टर्म थोड़ा होल्ड करना ज़रूरी है, पैसा बनेगा, अच्छा खासा पैसा बनाएगा। और ऐसी जो कंपनी है ना जो अपने आप को पहले से प्रूव कर चुकी है, अगर वो कंपनी अपने मतलब पहले से अगर अपन देखें तो रिटर्न बना चुकी है, तो डेफिनेटली फ्यूचर में रिटर्न क्यों नहीं बनाएगी, वो रिटर्न बना के दे सकती है, उसके पास पोटेंशियल है, क्योंकि 4000% का रिटर्न पहले बना के दे दिया है कंपनी ने, ठीक है। तो अपन विश्वास कर सकते हैं कंपनी में आगे आके। और अभी जो उसके पुराने इन्वेस्टर्स है जो पहले से खप के खरीद के रखे, और तो उनके तो अच्छे खासे जो है रिटर्न बन चुके हैं, वो और भी होल्ड करेंगे तो और भी रिटर्न बनेगा, ठीक है। 4000 का 8000% क्यों नहीं हो सकता, ठीक है। तो अपन जो है इससे अभी अच्छा खासा रिटर्न कमा सकते हैं। अभी बहुत काम बाकी है, अभी डिमोलिश होती है बहुत बिल्डिंग्स, ठीक है, डिमोलिश होती है, उसके बाद फिर रिकंस्ट्रक्ट होता है। तो ईंटों का काम जो है कम हो रहा है, ब्लॉक्स जो है अभी ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, और अच्छा जो है मजबूत होते हैं ईंटों से भी ज़्यादा, और जो है फायर रेसिस्टेंट भी होते हैं इस ब्लॉक्स, ठीक है। तो इसीलिए सब बढ़िया है। लेकिन अगर अपन करंटली इसका जो एक मेजर रेजिस्टेंस देखें ना, तो ये जो है 200 अगर अपन देखें 260 के ऊपर एक अच्छी खासी एक ग्रीन कैंडल बनाता है, ठीक है। तो एक अच्छा खासा अप मूव देता है, तो भैया बहुत बढ़िया बात है। तो यहाँ से जो है डेफिनेटली शेयर प्राइस जो है ऊपर जाएगा, ठीक है। अगर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बन जाती है तो डेफिनेटली ऊपर जाएगा। और फिलहाल अगर अपन फ्रेश एंट्री की बात करें, अगर बाय चांस शेयर जो है नीचे आता है, इस लेवल पे आपको मिलता है, अगर अपन लेवल की बात करें तो करीब करीब ये आ सकता है, आपको मिल सकता है 210 रुपये 209 रुपये के करीब। अगर ये आता है फिर से तो एक अच्छी एंट्री अपॉर्चुनिटी है न्यू इन्वेस्टर्स के लिए, तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिलहाल अगर अपन देखें तो अपने हाई से भी जो 15% नीचे है, तो अपने हाई से ठीक है, अपन एक एंट्री लायक है फिलहाल कंपनी जो है। और लेकिन अगर इस लेवल पे आता है ना, इस लेवल पे अगर आपको मिलता है तो और ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। अगर इस लेवल पे नीचे आता है 209 210 रुपये के लेवल पे, तो न्यू एंट्री के लिए बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा बेस्ट प्राइस है, ठीक है। आपको बेस्ट चांस मिलेगा। अगर कंपनी के Q1 के नंबर और अच्छे आते तो ये फाड़ के निकलने वाला है, ठीक है। Q1 के नंबर अच्छे आएंगे तो कंपनी निकल जाएगी। और अगर कंपनी अपने हाई को तोड़ देती है ऊपर, ठीक है, अपने हाई से ऊपर निकलती है, तो आप इस जगह पे जो है एक एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से क्या है ऊपर जाएगा तो शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा खासा आप देख सकते हैं, और लॉन्ग टर्म के लिए भी आप होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो छोटी कंपनी है, आने वाले टाइम में जो अगर इसका मार्केट कैप भी जो अगर 5000 करोड़ का भी मार्केट कैप हो जाता है ना, तो वेल्थ आपका बन जाएगा ऑटोमेटिकली अच्छा खासा वेल्थ बन जाएगा आपका, क्योंकि कंपनी का काम मुझे बहुत पसंद है, ठीक है। और एसी ब्लॉक्स का काम है, बिल्कुल हर जगह यही हो रहा है, और आने वाले टाइम में डेफिनेटली कंपनी अच्छा रिटर्न दे सकती है। ओके, आगे अपन बात करते हैं। तो गाइस अगर अपन इंडियंस की बात करें तो हर कोई जो है छोटी कंपनी में भरोसा नहीं कर पाता, ठीक है। लेकिन अगर आपको वेल्थ बनाना है तो छोटी कंपनी में पैसा लगाना होता है, ठीक है। मैं खुद छोटी कंपनी में इन्वेस्ट करता हूँ, ज़्यादातर जो मेरे होल्डिंग्स में, जो मेरे पोर्टफोलियो में स्टॉक्स है वो छोटी कंपनी है। लेकिन मैं छोटी कौन सी कंपनियों में लगाता हूँ जिसका जो फंडामेंटल है ना अच्छा होता है, और काम जो है वो फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए, ठीक है। कंपनी का अगर कंपनी का काम फ्यूचरिस्टिक होगा तो अब देखिए स्टॉक मार्केट जो है पूरा बिल्कुल एक अजम्पशन पे रहता है, ठीक है। हो सकता है, ऐसा कोई परफेक्टली नहीं कह सकता बिल्कुल डेफिनेटली कि होगा,
ठीक है, ऐसा कोई नहीं कह सकता, लेकिन अपन को जो है अपना प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड बिल्कुल जो है मैनेज करके चलना पड़ता है। और छोटे पैसा जो बनता है और चांसेस जो होते हैं ऐसी कंपनी से पैसा बनने के चांसेस होते हैं। और डेवलपिंग इंडिया है, बहुत सारी बिल्डिंग्स बन रही है, ठीक है, बहुत जगह पे नए नए शहर बन रहे, गांव जो है वो डेवलप हो रहा है, और बहुत सारे जो आउटर एरिया होते हैं, इंडस्ट्रियल एरियाज होते हैं, वहाँ पे जो है बिल्डिंग्स जो बनती है वो सब ये आजकल जो है ब्लॉक से ही बन रही है, ठीक है, एएसी ब्लॉक्स जो है इनसे ही जो है बिल्डिंग्स बन रही है। तो डेफिनेटली आने वाले टाइम में कंपनी का अगर मार्केट कैप बढ़ता है, ठीक है, कंपनी प्रॉपर कंसिस्टेंट अगर प्रॉफिट करती है, तो डेफिनेटली आपको एक अच्छा खासा वेल्थ बना सकते हैं इस कंपनी से, ठीक है। 200 रुपये के लेवल पे खरीद के रखा तो आराम से होल्ड करके चल सकते हैं। न्यू इन्वेस्टर्स के लिए अगर मैंने कहा कि जैसे उस 210 रुपये के लेवल तक आता है तो बहुत बढ़िया, लेकिन अगर अपने हाई को क्रॉस करता है, ठीक है, अपने हाई को तोड़ के ऊपर जाता है, तो जैसे 285 का इसका हाई है, तो 290 रुपये के करीब अगर हाई पे जाता है, मतलब एक रिटेस्टमेंट लेके आता है, तो उस रिटेस्टमेंट में जो आप एंट्री ले सकते हैं, और ये डेफिनेटली कंपनी ऊपर जाएगी और आने वाले टाइम में रिटर्न देगी, अच्छा खासा रिटर्न बना के देगी, ठीक है। तो कंपनी अच्छी है, फंडामेंटल्स अच्छा है, तो आप इसको आराम से होल्ड कर सकते हैं फिलहाल, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। चैनल में अगर आप नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अपना नेक्स्ट टारगेट जो है वो 450 सब्सक्राइबर्स का है, डेफिनेटली उसको भी आप कंप्लीट कर देंगे, ओके। तो तब तक के लिए बाय बाय।